अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 3 पेपर हमने कर लिए हैं। चौथे पेपर को आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि जूनियर क्लर्क है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का। तो अब स्टार्ट करने से पहले हम अनाउंसमेंट हम 2019 से लेकर 2025 तक के तमाम पास पेपर्स को हम इस प्लेटफार्म से डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक MCQs को हम डिटेल डिस्कस करें। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दूसरा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप PPSC की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पास पेपर पढ़ें, क्योंकि 50 से 60% जो पेपर है वो पिछले पेपरों से पूछा जाता है। सबसे पहला MCQs ओरिजिनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट फाउंड इन, इसको RCD और माजी में ORCD भी बोलते रहे हैं। ये 1964 में बनी थी। इसके फाउंडर ममालिक में ईरान, पाकिस्तान और तुर्की था। इसका हेडक्वार्टर तेहरान और ईरान में था। आगे जाकर 1985 में ये ECO बन गई और इसमें 7 ममालिक और भी शामिल हो गए, जिनमें अफ़गानिस्तान था, आज़रबाईजान था, काज़ाकिस्तान था, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान था। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। जर्मनी रिमेन्स अंडर अलाइज ऑक्यूपेशन फ्रॉम 1945 टू डैश। जर्मनी 1945 से 1952 तक इत्तेहादी अफवाज के कब्जे में रहा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 1952। तो इसकी डिटेल और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी ने शिकस्त खाई, यानी 1945 में अलाइड पावर में कौन थे, यानी इसके अगेंस्ट इत्तेहादी अफवाज थी, अमेरिका था, बरतानिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन ने इस पर कब्जा कर लिया और मुल्क को 4 जोन में तकसीम कर दिया था। आगे जाकर 1949 में 2 जर्मन रियासतें बन गई, एक वेस्ट जर्मनी था, एक ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी को बोलते थे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और ईस्ट जर्मनी को बोलते थे जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसकी हमायत सोवियत यूनियन कर रही थी। आगे जाकर 1952 में मगरबी जर्मनी को जुज़वी खुद मुख्तारी मिल गई, मुकम्मल नहीं, जुज़वी, जिसमें वो खारजा पॉलिसी और सियासी फैसले खुद करने की उसको इजाज़त मिल गई। आगे जाकर 1955 में नेटो में इसने शमूलियत हासिल कर ली, इसने मगरबी जर्मनी ने। 1961 में बर्लिन दीवार बनी, मशरकी जर्मनी ने बर्लिन वाल तमीर कर दी ताकि लोग मगरब में ना जा सके। तो इससे क्या हुआ, इससे जर्मनी की जो तकसीम है वो गहरी होगी। 1989 में सोशलिस्ट निज़ाम टूटने लगा, यानी बर्लिन दीवार का खात्मा होना शुरू हुआ। अवामी एहतजाज से 9 नवंबर 1989 को बर्लिन दीवार को गिरा दिया गया। आगे जाकर 1990 में जर्मनी का इत्तेहाद हुआ, यानी रीयूनिफिकेशन हुई। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 3 अक्टूबर 1990 को मशरकी और मगरबी जर्मनी दोबारा एक हो गए, जिसको जर्मन रीयूनिफिकेशन बोलते हैं। जर्मनी ने मुकम्मल खुद मुख्तारी मुतअद्दा मुल्क की हैसियत इख्तियार कर ली। अगर वो जर्मन रीयूनिफिकेशन पूछे या मुकम्मल तौर पर ये आज़ादी अगर वो पूछे या इत्तेहाद इनका हुआ तो वो 3 अक्टूबर 1990 इसका सही आंसर होगा। अब जर्मनी से हमें कौन से और क्वेश्चन जो है ना वो बन सकते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। मौजूदा जर्मनी, इसका ऑफिशियल नेम की बात करें तो वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इसका जो वज़ीर आज़म होता है वो उसको चांसलर बोलते हैं। ओलफ शोज हैं। नेक्स्ट कैपिटल की बात करें तो बर्लिन है। करेंसी इसकी यूरो है। लैंग्वेज जर्मन है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूरोप है। हिटलर रूल के बारे में भी पूछा जाता है। उसका जो दौरानिया था वो 1933 से लेकर 1945 तक था। हिटलर की सियासी पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है, वो नाजी पार्टी थी। बर्लिन वाल बुलेट कब हुई? 1961 में बनी। फाल कब की? 3 नवंबर 1989, 3 अक्टूबर। जर्मनी सही है, 3 नवंबर 1989। और जर्मनी यूनाइटेड कब हुआ? 3 अक्टूबर 1990। अब ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बर्लिन में
ब्रैंडनबर्ग गेट भी मौजूद है, ये भी क्वेश्चन बना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी इस कंट्री से ताल्लुक़ था, वो एक फिजिक्सदान थे, फिजिसिस्ट थे। उसके बाद एंजेला मार्केल 2005 से लेकर 2021 तक जो है ना यहाँ की चांसलर रही। इसको आयरन लेडी ऑफ यूरोप भी कहते हैं और वो फर्स्ट फीमेल चांसलर भी थी। तो जर्मनी जो है ना ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से मशहूर है। ये यूरोपियन यूनियन, नेटो, G7 और G20 तंजीमों का रुकन ममालिक भी है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईरान्स न्यू करेंसी? ईरान की नई करेंसी का नाम पूछा गया है। ईरान की नई करेंसी जो है ना वो टोमान है। एक टोमान जो है ना वो 1,00,000 रियाल के बराबर होता है। अब ईरान से कौन से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ऑफिशियल नेम जो है ना वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, करेंसी रियाल है। उसके बाद कैपिटल तेहरान है, लैंग्वेज फ़ारसी या पर्शियन जिसे बोलते हैं वो है, रिलीजन इस्लाम है, ज़्यादातर शिया हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पर ये पूछा गया, पिछले पेपर में ये पूछा गया था, ये मसूद पेज़ेश्कियान है। और सुप्रीम लीडर जो है ना वो आयतुल्ला खमानी है। उसके बाद कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया यानी मिडल ईस्ट में है। इम्पोर्टेंट सी यहाँ पर पर्शियन गुल्फ़ है और गुल्फ़ ऑफ ओमान और कैस्पियन सी है। इम्पोर्टेंट माउंटेन की बात करें तो ज़ैग्रोस माउंटेन, एल्बोर्स माउंटेन यहाँ पर मौजूद हैं। ईरान इराक वार के बारे में भी पूछा जा सकता है, वो 1980 से लेकर 1988 तक रही थी। उसके बाद विच इज़ द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड? तो बाय रेवेन्यू अगर हम मार्केट वैल्यू के लिहाज से देखें तो वो एप्पल है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो वो सैमसंग है। यानी यहाँ पर नन ऑफ दीज आएगा और सही आंसर इसका जो है ना वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस कंपनी का ताल्लुक साउथ कोरिया से है। नेक्स्ट पांचवा MCQs है। द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वो क्या कहलाता है? डेमोग्राफी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ वंस इंडिविजुअल इज कॉल्ड, तो वो बायोग्राफी कहलाती है। इसराइल विदड्रा हिज ट्रॉप्स इन 2000 आफ्टर 23 साल फ्रॉम, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लबनान। अब हम इसकी डिटेल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसराइल ने 1978 और फिर 1982 में लिबनान पर हमला किया और जनूबी लबनान की कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था। वहाँ उसने सिक्योरिटी जोन कायम किया और अपनी फ़ौजें रखी। बैनुल-अक़वामी दबाव और हिज़्बुल्लाह की मज़ाहमत के बाद इसराइल ने 23 साल के बाद मई 2000 में अपनी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर जनूबी लबनान से वापस बुला ली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लिबनान है। उसके बाद नफ्टा स्टैंड फॉर, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्री हैं जैसे लाइक कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको हैं, वो एक दूसरे के साथ तजारत करेंगे तो वो फ्री ट्रेड होगी। तो अब 3 ममालिक कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको है। 2018 में इसका नाम चेंज करके USMCA रखा गया, यानी यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो नया नाम भी बच्चों आपने इसका याद रखना है। व्हेन वाज द अफ्रीकन यूनियन इस्टेब्लिश्ड, अफ्रीकन यूनियन कब बनी? 25 मई 1963 को अफ्रीका के 32 ममालिक ने OAU यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनाइटी बनाई। मकसद क्या था? नो आबादियाती तसल्लुत से आज़ादी, इत्तेहाद और अफ्रीकी मसाइल का हल ढूंढना। OAU के महदूद असर की वजह से अफ्रीकी रहनुमाओं ने नई तंजीम बनाने का फ़ैसला किया। आगे जाकर 11 जुलाई 2001 को कॉन्स्टिट्यूटिव एक्ट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन पर दस्तखत हुए। इसमें 36 ममालिक ने इस मुआहदे की तौसीक कर दी और 26 मई 2001 को अफ्रीकन यूनियन कायम हुई। 9 जुलाई 2002 को साउथ अफ्रीका डरबन में पहला इजलास मनक़द हुआ। तो फिर सही आंसर इसका जुलाई 2002 होगा। उसके बाद द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय, ये प्लाटो ने लिखी 375 BC में। ये यूनानी था। नेक्स्ट पाक स्टडी का पोर्शन है फादर ऑफ स्लेव डेंसिटी। स्लेव डेंसिटी का फादर कौन है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक।
स्लेव डायनेस्टी को हम सही से समझने की कोशिश करते हैं। इसका ये 1506 से लेकर 1590 तक रही थी। शहाबुद्दीन गौरी की कोई औलाद नहीं थी, वो अपने ग़ुलामों को अपने बेटों की तरह पालता था। उसके अहम ग़ुलामों के नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कोबाचा, ताजुद्दीन और बख्तार खलीजी था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उसी के दौर में लाहौर और दिल्ली का गवर्नर था। जब गौरी की वफ़ात हुई थी तो दिल्ली का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने वहाँ स्लेव डायनेस्टी की थी वो बुनियाद रखी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टेनोर था वो 1206 से लेकर 1210 तक था। इसकी ताजपोशी लाहौर में हुई। इसे लख बादशाह भी बोलते थे। ये क्वेश्चन बने हैं। कारनामों की बात करें तो कुतुब मीनार बनवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। आगे जाकर 1210 में पोलो यानी चौगान खेलते हुए गिरा और मर गया घोड़े से। और दिल्ली का पहला मुसलमान हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, ये आपने याद रखना है। उससे पहले जो थे वो यहाँ पर हमलावर थे। यहाँ उन्होंने किसी भी डायनेस्टी की बुनियाद नहीं रखी थी, कोई बादशाहत यहाँ पर नहीं की थी। वो आते थे यहाँ पर लूटते थे और लूट कर चले जाते थे। अगर बाकायदा पहले हुक्मरान की बात करें तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। तो इसका जो मज़ार है वो लाहौर में है, लाहौर में इनारकली बाज़ार में। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं हम। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? पाकिस्तान बरआज़म एशिया में मौजूद है। द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ कन्वर्टेड फेडरल मिनिस्टर डैश हाउस इनटू पनागा। तो वो इसहाक डार का घर था जिसको बाद में शेल्टर होम बना दिया गया। 1965 वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1965 की जो जंग थी वो 7 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और 17 दिन तक ये जंग लड़ी गई थी। द लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम ऑफ द वर्ल्ड वो तरबेला डैम है जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद लार्जेस्ट कंक्रीट का बने डैम की बात करें तो वो चाइना में है। 3 गॉर्जियस डैम उसे बोलते हैं। When was the Kashmir issue taken to the United Nations by India? इंडिया जो है ना वो कश्मीर इशू को 1 जनवरी 1948 को UNO यूनाइटेड नेशन में लेकर गया था। उसके बाद 17 MCQs 17वां ड्यूरल लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में एक बाउंड्री लाइन है। ये कब बनी थी? ये 1893 में बनी थी। बरतानिया की तरफ से सर मोर्टिमर ड्यूरन थे और अफ़गानिस्तान की तरफ से अब्दुर्रहमान खान थे। नेक्स्ट 18वां MCQs हु फाउंडेड ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस? तो ये 1885 में A.O. ख़यूम ने बनाई थी। पाकिस्तान लेफ्ट सेनेटो को पाकिस्तान ने कब लेफ्ट किया? 1979 में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेनेटो जो था ये सबसे पहले ये बगदाद पैक्ट था। ये 1955 में ये बना। पाकिस्तान भी फाउंडर ममालिक में था। आगे जाकर इसका नाम चेंज हुआ, इसका नाम सेंटो बन गया 1959 में। फिर 1979 में जाकर पाकिस्तान ने इसको लेफ़्ट कर दिया जब ईरान ने भी इसे छोड़ दिया था। तो फिर ये तंजीम जो थी ये ख़त्म हो गई थी। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी साइन ऑन सितंबर 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ब्रोक्ड बाय सिंतास मुआहिदा जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ था, जिसमें 3 मशरकी दरिया उनके हिस्से में और 3 मगरबी दरिया हमारे हिस्से में आए। तो ये मुआहिदा किसने करवाया था? ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का जो पहला कैपिटल था और दारकूमत था वो कराची था। फिर 14 अगस्त 1967 को इसको चेंज कर दिया और इस्लामाबाद नया हमारा कैपिटल बना जो आज भी मौजूद है। उसके बाद तरबेला डैम इज़ लोकेटेड इन, तो ऊपर पूछ लिया दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो यहाँ पर पूछ लिया कि ये कहाँ पर है। ये सवाबी में है, KPK में, रिवर्स इंदस के किनारे ये मौजूद है। नेक्स्ट 23 MCQs की हम बात करते हैं। द डैश वाज ए गैदरिंग ऑफ 35 prominent Indian Muslim leader led by the Agha Khan III at the Wasirigal Lodge in Shimla in अक्टूबर 1906। तो ये जगह है जहाँ लॉर्ड या वासराय रहता था, शिमला में। तो 1906 में जो थे ये शिमला मुआहिदा हुआ था
सर आगा खां की क़यादत में 35 जो मुस्लिम लीडर्स थे वो वहाँ पर गए थे जुदागाना इंतखाबात के हक़ के लिए और किसके लिए, नई पार्टी की बुनियाद रखने के लिए। नेक्स्ट 25 MCQs है, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू डैश इन द ईयर 1911। पहले कोलकाता था, बाद में 1911 में दिल्ली जो था वो कैपिटल बना ब्रिटिश इंडिया का। नेक्स्ट 25, वेयर इज़ शाहजहाँ टॉम लोकेटेड। शाहजहाँ का जो टॉम है वो आगरा में है। व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन, तो 1950 इसका सही आंसर है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC वाज फॉर्म्ड इन मार्च 2020, इसका सही आंसर है। एन अदर नेम ऑफ K2 का दूसरा नाम गोडवन आस्टन है, ये कोराकरम रेंज में है, 8611 मीटर इसकी लेंथ है। 29 MCQs, इन 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा महाराजा गुलाब सिंह फॉर एन अमाउंट ऑफ 75 लाख के इवज जो है कश्मीर को बेचा गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, तो पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को न्यूक्लियर धमाके किए। कहाँ पर? रास्को हिल्स चागी डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में। कितने किए थे? 5 किए थे। एग्जैक्ट डेट 28 मई 1998 बनती है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं जो कि जोग्राफिया पोर्शन है। कोचोरा लेक इज़ सैचुएटेड, ये सकर्दू में है। हिंगोल रिवर इज़ सैचुएटेड इन विच प्रोविंस है। हिंगोल रिवर के साथ हिंगोल डैम भी है बच्चों, ये बलूचिस्तान में है। ग्लेशियरी इज़ ए डैश शीट ऑफ आइस, ये स्लो मूविंग शीट ऑफ आइस होती है। 34 MCQs, विच कंट्री इज़ द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा कंट्री है। जब भी आप मैप को समझना है या मैप को बनाना है तो नॉर्थ साइड फेस करके आप कुछ इस तरह डायरेक्शन को बनाओगे। उसके बाद नॉर्थ साइड मुंह करके डायरेक्शन कुछ इस तरह डायरेक्शन को बनाओगे और वी लिखोगे, वी, और ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है। आपके नाक के सामने नॉर्थ है, नॉर्थ का N और ये नॉर्थ, और एक ही डायरेक्शन बची वो साउथ है। तो अभी पूछा गया है कि पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा मुल्क है, तो वो ईरान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट एवरीडे साइंस है। हाउ मैनी टाइम्स ए नॉर्मल मैन रिस्पायर्स मिनट, तो 14 से 18 टाइम सांस लेता है एक इंसान एक मिनट में। सोलर प्लेट्स कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पाई चार्ट। Phases of the moon occur because we can see only that part of the moon which reflect light toward us. Option B इसका सही आंसर होगा। Who said microbes are any molecule, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 40वां है। डोडनम जैजनम इज़ ए पार्ट ऑफ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन अ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ, तो उसकी हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो जो कुकिंग ऑयल है वो घी बन जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है। हु डिस्कवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो ये कॉलम ने डिस्कवर की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 45वां MCQs है। बेसिक कंप्यूटर स्टडी, विच सिंबल इज यूज टू एग्जीक्यूट फार्मूला इन MS एक्सेल, इज इक्वल का आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर ए स्प्रेडशीट, बनाने के लिए एक्सेल को यूज करते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, इसको सेल बोलते हैं। इन MS वर्ड ए
कैरेक्टर दैट इज राइज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड। ये रिपीट हुआ है बच्चों, सबस्क्रिप्ट इसका आएगा। इसकी मिसाल कुछ इस तरह, ये मैंने ए लिखा है, इसके नीचे मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये सबस्क्रिप्ट है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपने स्पेलिंग चेक करनी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? वो F7 यूज़ करोगे। हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू एन अदर टेक्स्ट? तो ऑप्शन सी, सिलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टैब। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ए फीचर ऑफ MS ऑफिस दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड। तो ऑटो सेव, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विच की डिलीट द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर इन MS एक्सेल? तो ऑप्शन ए, डिलीट। बाय सिलेक्टिंग पैराग्राफ वी कैन अप्लाई, तो इंडेंट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 54 MCQs है। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। विच टैब ऑफ MS वर्ड कंटेन द शेप्स? ऑप्शन, ऑप्शन सी इंसर्ट आएगा। सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट काजेस डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 12। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सब्सक्राइब टू द सिलेक्ट टेक्स्ट? कंट्रोल प्लस इज इक्वल। विच शॉर्टकट इज यूज टू फॉर अंडो इन MS वर्ड? कंट्रोल प्लस जी इसका आएगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर डिक्रीज फॉन्ट साइज द सिलेक्टिंग टेक्स्ट? तो डिक्रीज के लिए ये स्मॉलर का जो सिंबल है ये यूज़ होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फार्मूला इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये बार बार ये पेपर में ये MCQs रिपीट हो रहा है। एन एक्सेल वर्कबुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ, ये वर्कशीट की कलेक्शन है बच्चों। विच कमांड इज़ यूज टू ऐड डाटा इन एक्सेल? तो सम यूज़ करेंगे, ऐड करने के लिए सम यूज़ करेंगे। शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन MS वर्ड? कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज? तो इसका सही आंसर होगा ARPANET। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों अभी हम ये वीडियो लंबी हो जाएगी, हमने इसके 64 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो इसके MCQs है वो हम कोशिश करेंगे कि अगले पेपर में इसको मुकम्मल करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अगर आप बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि हर पेपर को जब भी आप डिस्कस करो तो इसके साथ आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।